नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शिव खबर 24 पर आपका स्वागत करता हूं। आपके अपने कार्यक्रम मंजिलें में, मंजिलें जो आपको कहानी से हकीकत तक लेकर जाए। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। एक गांव था जिसमें 1000-1200 लोग रहते थे। आपस में काफ़ी भाईचारा था। एक गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मंदिर के बगल में एक साधु रहता था। शाम को सभी लोग लगभग शाम 7 बजे एकत्रित होते थे और आरती में हिस्सा लेते थे। आरती होने के बाद प्रसाद लेकर मंदिर से निकलते समय महाराज के आश्रम में जाते थे। महाराज शाम को 10 से 15 मिनट के उपदेश देते थे। उपदेश से गांव वाले काफ़ी प्रभावित थे। लोगों को उनकी बातें काफ़ी लुभावनी और अच्छी लगती थी। उन्हीं लोगों में एक महिला थी जिसका पति बाहर नौकरी करता था। शाम को 7 बजे आता था तो आते हुए देखता था कि उसकी पत्नी घर पे नहीं होती थी, क्योंकि वो आरती में जाती थी। आरती के बाद जब वो 15 मिनट महाराज के प्रवचन सुनकर जब घर को लौटती थी तो जो व्यक्ति था उसको काफ़ी बुरा लगता था। तो उसने सोचा कि महाराज ऐसा वास्तव में कहते क्या है, कहीं वो इन लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो उन्होंने उस महिला से पास बिठाकर पूछा कि देवी बताओ, वहाँ पर ऐसी क्या चर्चा होती है जिसमें तुम रोज़ जाते हो, सभी गांव वाले जाते हैं, महाराज का काफ़ी सम्मान करते हैं, क्या उनमें कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिसको आप ग्रहण करते हो? तो उस महिला ने बताया कि मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन उनकी जो बातें हैं उनमें मुझे काफ़ी सच्चाई का पता चलता है। मुझे लगता है कि हमारे जीवन से कहीं ना कहीं संबंध रखती है और उससे हमारा घर काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि घर तो मैं जो कमा रहा हूँ उससे अच्छा चल रहा है। अगर मैं एक दिन ना कमाऊँ तो ये घर कैसे अच्छा चलेगा? ये अपना एक लड़का है, एक लड़की है, इसका खर्चा कैसे चल पाएगा? तो महिला ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया और निकल गई। ऐसा चलता रहा, महीना भर बीत गया। उसके बाद एक दिन शाम का समय था, छुट्टी का दिन था। उसे लगा कि क्यों ना आज मैं भी मंदिर जाऊं। वो व्यक्ति जब शाम को 7 बजे मंदिर गया, आरती हुई, काफ़ी अच्छा माहौल था। उसे लगा कि वास्तव में मंदिर में बहुत अच्छा माहौल होता है और यहाँ पर रोज़ आना चाहिए, लेकिन समय नहीं था। तो उसने कहा कि भगवान मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रोज़ तो नहीं आ पाऊँगा। वो जब मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रहा था तो आपस में लोग बातचीत कर रहे थे कि आज गुरुजी के प्रवचन सुनने को मिलेंगे। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं भी चलूँ। और उसके मन में एक छोटी सी टीस थी कि कुछ गुरुजी अगर कुछ गलत कहेंगे तो मैं उनकी बात वहीं रुक कर काटूंगा और उनको बताऊंगा कि ऐसा नहीं होता है, ये आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल असत्य है, ये बिल्कुल गलत है। थोड़े 5-7 मिनट बाद वो महाराज की छोटी सी कुटिया थी, उसके बाहर जाके खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि 15 से 16 लोग वहाँ पर जाके प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। महाराज जी ने अपने प्रवचन शुरू किए। महाराज ने सामान्य शब्दों में अपनी बातचीत की, 1-2 लोगों से आपसी बातचीत की, लोगों ने अपनी परेशानी सुनाई। फिर उन्होंने जब अपना एक प्रसंग शुरू किया तो प्रसंग के बोल थे कि ये संसार किसी के रुकने से, किसी के होने से या किसी के नहीं होने से, इस पर कोई विशेष फर्क नहीं होता है और ये संसार किसी एक व्यक्ति के भरोसे भी नहीं चलता है। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। जब मैं कमाता हूँ तब मेरा घर चलता है, अगर मैं नौकरी ना करूँ तो मेरा घर कैसे चलेगा? तो उसने सोचा कि अभी हाल महाराज की बात काटूंगा तो लोग मेरा विरोध करेंगे। उसने कहा कि ऐसा करते हैं, सभी को जाने देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक एक व्यक्ति जब प्रवचन खत्म हुए तो उठकर चले गए। लास्ट जब देखा तो आखिरी में सिर्फ महाराज थे और वो थे और एक सेवक था। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। तो महाराज ने कहा बोलिए। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो कह रहे थे कि अभी ये जो संसार है ये किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ये संसार किसी के लिए नहीं रुकता है और सब मोह माया है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं ना रहूं तो क्या मेरे परिवार का जीवन वैसा ही चलेगा जैसा अभी चल रहा है? तो महाराज मुस्कुराने लगे। व्यक्ति को और ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि महाराज आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। तो व्यक्ति को थोड़ा सा और
व्यक्ति देखता रहा, महाराज मुस्कुराते रहे। तो महाराज ने कहा बेटा रुको, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम सही हो, लेकिन मेरा तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप ऐसा करिए, मैं जो कहता हूँ वो करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपकी संसार को कितनी आवश्यकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी बात क्यों मानूं? उन्होंने कहा नहीं मानो तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। व्यक्ति उठ के जाने लगा, सीढ़ियों पर जूते पहन रहा था। तो उस समय उसे लगा कि महाराज कहे तो सही रहे, ठीक है एक बार इनकी भी बात करके देखते हैं, फर्क क्या पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मंजूर है, बताइए मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो महाराज ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, अगर तुमने प्रश्न किया है और आपने प्रश्न बिल्कुल अगर सही किया है तो इसका आपको जवाब भी सही मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या करना है। महाराज ने कहा कि बेटा करना कुछ भी नहीं है, मेरी जो बातें हैं पूरा गांव मानता है और सभी को पता है कि मैंने जीवन में आज तक कभी असत्य नहीं बोला। तो उस व्यक्ति ने कहा उसमें मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि मैं गांव में अफवाह फैलाऊंगा कि तुम जब यहाँ से लेट जा रहे थे 7:30 पौने 8 बजे, तो तुम्हें एक शेर उठाकर ले गया। उसके बाद तुम 15 दिन तक अपने घर नहीं जाओगे, तुम नौकरी करोगे, उसी शहर में रहोगे, घर पे नहीं आओगे। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 15 दिन बीत गए, उन्होंने अफवाह फैलाई थी उसके अनुसार वो व्यक्ति मृत घोषित हो गया। तो 15 दिन बीतने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अब मुझे अपने घर जाना है। तो महाराज ने कहा कि अब आपने 15 दिन इंतजार किया है तो 5 दिन और कीजिए। 5 दिन और बीते, फिर से उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे अपने घर जाना है। तो महाराज ने उस व्यक्ति से मुस्कुराते हुए कहा कि भाई साहब अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके घर वालों को, अब उनका जीवन बहुत शानदार चल रहा है, पहले से ज़्यादा खुश हैं, आपसी प्रेम एक दूसरे से और ज़्यादा है और गांव में लोग उनकी और ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, उनको अच्छे से रख रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को सब प्रेम से रखते हैं। तो उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने उनको अभी पेमेंट नहीं किया है, उनको पैसा नहीं दिया है, तो भूख से मर रहे होंगे। तो महाराज ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। दोनों ने जाकर देखा, तो घर पे जाकर देखा तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे, आपस में मस्ती कर रहे थे, शाम का समय था। उसकी वाइफ भी खाना वाना खाकर सोने वाली थी, नींद में गच आराम से नींद निकाली। तो साधु ने कहा कि देखिए आप, तो उस व्यक्ति को लगा कि ऐसा क्या हुआ। तो साधु ने उनको थोड़ा सी कहानी सुनाई कि जब तुम यहाँ से गए थे और जब मैंने इनसे कहा कि उस व्यक्ति को शेर उठाकर ले गया है, तो लोगों को लगा कि बेचारे इस परिवार के साथ काफ़ी बुरा हुआ है, इस परिवार की हमें आर्थिक मदद करनी चाहिए, मानसिक मदद करनी चाहिए। उसके बाद पूरे गांव वालों ने मिलकर इनकी सहायता की और आज ये पहले से भी अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। ये सुनते ही वो व्यक्ति महाराज के पैरों में गिर गया और रोने लगा और कहा कि महाराज मैंने आप पे काफ़ी दोषारोपण किया है, मैंने काफ़ी दोष लगाए हैं आप पर, मुझे ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। तो महाराज ने कहा कि आपको ईश्वर ने माफ़ कर दिया है, लेकिन आपको सिर्फ अब जीवन में एक बात ध्यान में रखना है कि ये संसार आपके होने या ना होने से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है और कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो कल क्या होगा। यही चीज़ें हमारे जीवन में भी सीधा हमें प्रभावित करती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि अगर कल मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा। अपने होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसे कर्म करते चलना है जिससे अगर हम हैं तो लोग याद रखें और अगर हम ना भी रहें तब भी कहें कि कोई व्यक्ति आया था जो अच्छे कर्म करके गया है। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हर शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे आप खबर 24 पर ज़रूर देखें। नमस्कार।